नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत और कनाडा के रिश्ते आज किस मुकाम पर हैं? हम मुकाम शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रसातल में है, ये आपको पता है। लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होने चाहिए क्योंकि व्यापारिक रिश्ते इस कदर प्रभावी हैं कि अगर ये रिश्ते मजबूत बनेंगे तो भारत का भी फायदा होगा, कनाडा को भी। लेकिन कनाडा गलतफहमी में कुछ ऐसे कदम उठाने लगा जो बदलते भारत को उसने समझा नहीं, और खास करके विदेश नीति के मामले में जिस तरीके से कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को सपोर्ट किया गया और कनाडा में बसे सिखों को कनेक्ट किया गया खालिस्तान से, और एक बार फिर खालिस्तान मूवमेंट को हवा दी गई, उसमें वर्तमान कनाडा की सरकार जो जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में चल रही है उसका बड़ा योगदान है। और इसके बारे में कई ऐसे प्रमाण भारत को मिले जिसके कारण भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका से सीधे कनाडा को चुनौती दी थी। अगर आपको याद होगा कि अगर उनके पास एविडेंस है कि भारतीय खुफिया विभाग से जुड़े कुछ ऐसे हैंडलर्स काम कर रहे थे और उन्होंने ही आतंकी निज्जर की हत्या कराई। हम निज्जर को आतंकी कहते हैं क्योंकि वो भारत को तोड़ने की बात करता है, और कनाडा में निज्जर को कनाडा का एक सामान्य नागरिक बताया जाता है। यही बेसिक अंतर है। और ट्रूडो सरकार ने निज्जर की हत्या के बाद एक बड़ी जांच कमेटी बैठा दी, जांच भी शुरू किया गया, और उसके बाद एक ऐसी जानकारी जो अब सार्वजनिक की जा रही है उसके बड़े मायने हैं। और जानकारी को सार्वजनिक करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत के राजदूत संजय कुमार हैं, जो इस समय कनाडा में नियुक्त हैं। किस तरीके से उन्होंने एक इंटरव्यू में बयान दिया है और जो बातें कही हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि निज्जर की हत्या के बाद जिस तरीके से कनाडा की पुलिस और ट्रूडो सरकार का आदेश एक साथ संचालित हुआ, उसके कारण इस पूरे जांच को प्रभावित किया गया। और उन्होंने साफ तौर पर इंटरव्यू में कहा है कि जब जांच की प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ी तो एक बड़े अधिकारी ने, हालांकि उन्होंने किस विभाग का वो अधिकारी था, वो व्यक्ति कौन था, इसका नाम नहीं लिया। और नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बातचीत करते समय कुछ सीमाएं होती हैं। इस सीमा का उन्होंने पालन किया। अगर ऐसा नहीं होता तो वो नाम भी ले लेते, ये भी स्पष्ट हो जाइए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक बड़े अधिकारी का सीधे सीधे दबाव बनाया उस सुरक्षा जांच कमेटी के ऊपर कि आप निज्जर की हत्या में सीधे सीधे भारत के कनेक्शन को जोड़िए। अब आप समझिए, जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी, एक जांच कमेटी बैठाई गई। सरकार अगर काम कर रही है तो उसमें वहां का, हर एक देश की बात है, वहां का गृह मंत्रालय एक्टिवेट होता है, और गृह मंत्रालय का संबंध प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है। ये भारत से लेकर के अमेरिका तक आप देख सकते हैं, हर जगह ये व्यवस्था होती। तो इसका मतलब है कि पीएमओ अर्थात जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में जो बात चल रही थी और जो निर्देशन था, उसी निर्देश का पालन उस बड़े अधिकारी ने किया होगा जिसने सीधे सीधे जांच कमेटी को और उसके प्रमुख को ये बोला कि जांच आगे बढ़ाई जाए और ये प्रोपोगेट किया जाए कि निज्जर की हत्या में भारत संलग्न था। अब आप समझ गए होंगे कि भारत जिस बात पर आशंका व्यक्त कर रहा था, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरे दमखम से इस बात का जिक्र किया था कि आपके पास अगर कोई प्रमाण है भारत के बारे में तो दीजिए। आगे संजय कुमार ने कहा कि हमने प्रमाण इतनी बार मांगा लेकिन आज तक कनाडा पुलिस, जस्टिन ट्रूडो की सरकार के कोई मंत्री या गृह मंत्रालय की तरफ से कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया, और भारत बार बार प्रमाण मांग रहा है और ट्रूडो की सरकार चुप है। इससे भारत के डिप्लोमेट अर्थात राजदूत एक बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ वहां पर उन्होंने एक .com, एक ऑनलाइन चैनल है, उसको इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में बाकायदा जिक्र किया कि कनाडा के पुलिस टीम पर एक बड़े अधिकारी ने दबाव बनाया और बोला कि आप ये बयान सार्वजनिक करिए कि इस हत्या में भारत का हाथ है। सवाल यह है कि इतना बड़ा दबाव बनाने की जरूरत क्या थी? तो अब आप समझ लीजिए, दबाव इसलिए बनाया गया क्योंकि ट्रूडो पर दबाव था,
खालिस्तानियों का जो ट्रूडो सरकार को फंडिंग करते हैं कि इसमें भारत को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कराइए और भारत की छवि को धूमिल करिए। इससे भारत सरकार दबाव में आएगी और ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि इनको अनुमान था कि जैसे विदेश मंत्रालय पहले एक्टिव होता था आज के 1 दशक पहले और एक्टिवेशन में किसी चीज को संभालने की कोशिश करता था, वर्तमान सरकार मोदी सरकार जो चल रही है वहां भी विदेश मंत्री इसी तरह से दबाव में आ जाएंगे क्योंकि कनाडा और भारत के व्यापारिक रिश्तों का हवाला देकर के भारत पर दबाव बना लिया जाएगा और भारत ने यह दबाव माना नहीं। वीके न्यूज ने आपको कल भी जानकारी दी थी कि सीधे सीधे एक मंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा कि नुकसान अब कनाडा का होने वाला है और कनाडा इस बात को समझ चुका है। इसलिए अब भारत के राजदूत जो कनाडा में वर्तमान में नियुक्त हैं, संजय कुमार ने एक ऑनलाइन इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर कह दिया है। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बयान दिया है। ट्रूडो की सरकार फिर मुश्किलों में आ सकती है और हो सकता है कि झल्लाहट में वो फिर उस राजनयिक को अर्थात संजय कुमार को जो वहां पर डिप्लोमेट हैं, भारत के राजदूत हैं, उनको कहे कि अब आप देश छोड़ें, क्योंकि बहुत बड़ा बयान सरकार को घेर लिया है। एक बड़ा आरोप है और इस आरोप की पुष्टि और इसके संदर्भ में कनाडा की सरकार अगर कोई बयान नहीं देती है तो फिर संजय कुमार जैसे वरिष्ठ पद पर बैठे हुए जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं कनाडा में, उनके बयान को फिर सही माना जाएगा और देश की 140 करोड़ की आवाम और यहां की सरकार तो समझेगी कि वास्तव में जानबूझ करके ट्रूडो पर दबाव बना करके खालिस्तानी आतंकियों ने यह सारा कुछ प्रोपोगेट कराया, इसलिए कि इससे भारत दबाव में आ जाएगा, भारत की बेइज्जती होगी। ऐसे में खालिस्तानी आतंकी अपनी मनमानी करेंगे और खालिस्तान मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ाएंगे। आज तक निज्जर हत्याकांड में कौन इन्वॉल्व था, किस लिए हत्या की गई, कौन वो नकाबपोश लोग थे, ये कनाडा की पुलिस और सरकार नहीं बता पाई। मतलब साफ है कि ट्रूडो सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। भारत एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है और ट्रूडो की सरकार चुप है। हमने आपको एक बार फिर बता रहा हूं और पहले भी बताया था कि इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि भारत ने वैकल्पिक इंतजाम कर लिया है। अगर व्यापारिक रिश्ते खराब हुए तो दलहन में हम सबसे ज्यादा दाल के प्रोडक्ट्स जो है वो कनाडा से मंगाते हैं। हमने दूसरे देशों से मंगाने का इंतजाम कर लिया और कनाडा के पास ये संदेश भी पहुंच चुका है। इसलिए अब ट्रूडो को झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि उन्होंने भारत को समझने में गलती कर दी, बदलते हुए भारत को समझने में गलती कर दी और इसलिए अनाप शनाप तरीके से भारत को पिछले भारत का जो स्वरूप था कि हर एक चीज को संभालने की कोशिश की जाए, अब भारत संभालने वाला नहीं है। ट्रूडो की सरकार आतंकियों के दबाव में आई और दबाव में आकर के भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। एक अधिकारी को निर्देश दिया गया कि आप भारत का जबरन नाम लीजिए कि निज्जर की हत्या भारत ने करवाई और ये बात भारत का राजदूत कनाडा में बैठ करके सीधे सीधे प्रधानमंत्री ट्रूडो को चुनौती दे रहा है। ये है ना बदलते हुए भारत की तस्वीर। अब आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए, देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ इस तरह की खबरें और विश्लेषण का सिलसिला लगातार जारी रहता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।